सेवेंथ क्वेश्चन अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। अगर आपको आइडिया है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। सो द क्वेश्चन इज दैट इज द येलो गम रेजिन एसेफोटिडा, जिसे हम हींग कहते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ। पूछा गया है जो हींग होता है, जो कि नॉर्मली किचन में यूज होता है, दैट इज फॉर द फ्लेवरिंग पर्पस, वो किस पोर्शन से ऑब्टेन होता है, प्लांट के किस पोर्शन से ऑब्टेन होता है। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट है वो बॉटनी के सेंस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं बॉटनी से, जो कि लाइफ साइंस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो जो हींग होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज दी रूट जो है उसका अगर सरफेस कट कर दिया जाता है इस फॉर्म में तब जाकर वो हमें ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज हींग। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का अगर इन्फॉर्मेशन था तभी आप कर पाते, अदरवाइज जहां तक मेरा मानना है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शायद स्टेम और रूट में ही कंफ्यूजन होता। मतलब जिन्होंने भी रियल लाइफ में भी हींग देखा है उनकी बात मैं कर रही हूँ, अदरवाइज जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, तो उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं लगता। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता वो होता दैट इज फ्रॉम रूट। ओके, रूट के कट सरफेस जो होता है वहां से हम ऑब्टेन करते हैं हींग को। Now the eighth question is Bekane disease or foolish seedling disease is caused by। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप मेरा जो वीडियो है दैट इज ऑफ जिब्रेलिन, ओके, जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन का अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने ये चीज मेंशन कर रखी है, जो बेकाने डिजीज है वो किस टाइप की डिजीज है, राइट। सो बेकाने डिजीज के बारे में जो डिस्कवरी थी वो तब हुई जब जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन के बारे में डिस्कवरी जो है वो चल रही थी। तो ये देखा गया कि एक डिजीज है जिसे कि नाम दिया गया था बेकाने, और उसे नॉर्मल सेंस में हम फुलिश सीडलिंग कहते हैं। ये जो डिजीज है वो एक फंगस के कारण हो रही थी, ओके, और उस फंगस का नाम था दैट इज दी जिब्रेला फुजिकोरोई। ठीक है, फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकोरोई, जिसे हम आज की डेट में जो जिस नाम से जानते हैं वो है क्या, फुजेरियम फुजिकोरोई। ठीक है, ये क्या करता है, ये फंगस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज के लिए, जिसे हम बेकाने भी बोलते हैं। और ये जो डिजीज है वो राइस प्लांट में देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि जिस प्लांट को इस फंगस ने इन्फेक्ट कर दिया है वो प्लांट की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा टॉल हो जाती है, एंड दैट इज अ कंडीशन विच इज नोन एज अ फुलिश सीडलिंग डिजीज, हम उसको कहते हैं। सो ये जो पोर्शन है वो आप तब पढ़ते हो जब आप डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हो कि जो जिब्रेलिन है उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, उसका पोर्शन से लेकर ये क्वेश्चन आपके सामने पुट ऑन कर दिया गया है कि बेकाने डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। तो आपको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इट इज अ फंगल डिजीज, राइट। तो बैक्टीरियम, वायरस और माइकोप्लाज्मा नहीं होगा। द आंसर शुड बी दैट इज द फंगस, दैट इज द ऑप्शन ए। ओके, बेकाने डिजीज जो है वो फंगस पैथोजन के कारण होता है, जिसका नाम है क्या, जिब्रेला फुजिकोरोई, और आज के टाइम में उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है क्या, फुजेरियम फुजिकोरोई। ओके, नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन भी एकदम डायरेक्ट है, मतलब अगर आपको आइडिया है तो आप कर पाओगे, नहीं आइडिया है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द डबल हैप्लॉइड्स इन क्रॉप प्लांट। तो जब क्रॉप प्लांट, मतलब कि क्रॉप प्लांट के ऊपर जो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि जितने भी टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं, तो उस वक्त पे जब डबल हेप्लॉइड प्लांट को जनरेट किया जाता है, ओके, डबल हेप्लॉइड्स प्लांट को जब जनरेट किया जाता है तो उस वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज करना। ओके, मेनली द क्रोमोसोम के नंबर को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो यही पूछा गया है कि डबल हेप्लॉइड के प्रोडक्शन में क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर दिया जाता है, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है। पहला है हाइग्रोमाइसिन, कैनियामाइसिन, कॉल्चिसिन एंड ग्लूफोसिनेट। ओके, ग्लूफोसिनेट। तो यहाँ पे देखिए जरा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है दैट इज अ डबल हेप्लॉइड इज अ जीनोटाइप फाउंड व्हेन अ हेप्लॉइड सेल अंडरगो क्रोमोसोम डबलिंग। तो हेप्लॉइड सेल में मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे कि दिखा रखा है, हेप्लॉइड सेल अगर एन है तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, डबल हेप्लॉइड्स माना जाएगा, राइट, क्योंकि उसके पास 2n हो जाएगा। और इसके कन्वर्जन में, दैट इज हेप्लॉइड टू डबल हेप्लॉइड्स के कन्वर्जन में क्या करते हैं हम, एक्चुअल में कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं।
कॉल्चिसिन एक केमिकल है जिसके ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हो जाते हैं, एंड दैट इज अ प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबल हैप्लॉइड क्रॉप जनरेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी दैट इज द कॉल्चिसिन, और यहाँ पे यानी थर्ड ऑप्शन दैट इज द सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नैट यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन mRNA ऑफ अ न्यूक्लियर इनकोडेड प्लांट दैट इज DSH20 हैज अ ORF दैट इज द ओपन रीडिंग फ्रेम of 1353 nucleotides, providing that average molecular weight of amino acid is 110 Dalton. Calculate the molecular weight of DSH20 protein in KDA that is round off to 1 decimal is। तो आपको बताना है कि अगर हम DSH20 प्रोटीन को प्रोटीन को जब हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना निकलेगा ये हमें बताना है, एंड मेक श्योर जो यूनिट देकर रखी है वो क्या है, हमें राउंड ऑफ करना है दैट इज 1 डेसिमल तक, और यूनिट होनी चाहिए दैट इज KDA, किलो डाल्टन में ये यूनिट होनी चाहिए। ओके गाइज, सो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप है। क्यों कंट्रोवर्शियल टाइप है वो मैं अभी डिस्कस करूंगी। इसका आंसर मैं दो तरीके से आपको निकाल के दिखाऊंगी, बट समहाउ अकॉर्डिंग टू मी जो लैंग्वेज यूज किया गया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग एक ही मेथड जो है वो सही होगा। क्वेश्चन में बोला गया है ओपन रीडिंग फ्रेम के बारे में, और ओपन रीडिंग फ्रेम की क्या स्पेशलिटी होती है कि वहां पे स्टॉप कोडोन नहीं होता, राइट। स्टॉप कोडोन जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब स्टॉप कोडोन एब्सेंट है, उसके बाद ORF का जो आपको ओवरऑल मतलब कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे जो साइज दे के रखा है वो है 1353 न्यूक्लियोटाइड, यानी इसके अंदर क्या है, स्टॉप कोडोन नहीं है। अब स्टॉप कोडोन नहीं है और आपको पता है कि जो एवरेज वेट होता है अमाइनो एसिड का वो होता है कितना, वो होता है दैट इज 110 डाल्टन, राइट। और 3 कोडोन मिलकर 3 कोडोन आई मीन दैट इज जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं 1 अमाइनो एसिड को बनाते हैं, ठीक है। 3 कोडोन जैसे मान लीजिए जो आपके पास 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, तो उनमें से क्या होता है कोई 3 आकर कोलैब करते हैं और उसके बाद आपका एक अमाइनो एसिड बनता है। तो 3 के कंट्रीब्यूशन से एक अमाइनो एसिड जो है वो बन रहा है। तो आपको ये देखना है कि टोटल जो है कितने अमाइनो एसिड हैं। यहाँ तो आपको 3 कोडोन के बेसिस पे मिल जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये जो है यहाँ पे साइज दे रखी है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स में चेंज करना पड़ेगा। और न्यूक्लियोटाइड्स यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर के बने हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा दैट इज नंबर ऑफ जो आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसको गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1353 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। आप इसको जो है डिवाइड करेंगे तब आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग दैट इज 451, ठीक है। और एक का यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना दे के रखा है 110, तो हम क्या करेंगे इनटू 110 कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दैट इज 49610 डाल्टन। आंसर आपको किसमें पूछ रखा है, किलो डाल्टन में, और एक ही डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो किलो डाल्टन का मीनिंग क्या हो गया, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 49610, लेकिन एक ही डेसिमल तक पूछा है तो हम यहीं तक करके इसको रोक देंगे किलो डाल्टन। ये हो गया एक्चुअल वे जिसके थ्रू आंसर क्या आ रहा है, जिसके थ्रू आंसर आ रहा है 49.6, और जो गेट का आंसर की है ऑफिशियल आंसर की है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है 49.5। अब ये 49.5 एक ही शर्त पे आएगा जब हम इस ORF के जो न्यूक्लियोटाइड है उसे कंसीडर करेंगे कि हाँ उसमें स्टॉप कोडोन भी इंक्लूडेड है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मॉलिक्यूलर वेट हमें DSH20 प्रोटीन का कैलकुलेट करना है। अब प्रोटीन इन्होंने बोला है और यहाँ पे इन्होंने ORF बोल रखा है। अब ORF का जो ओवरऑल साइज है उसके अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास और कोई साइज दिया नहीं हुआ है। तो ORF के अकॉर्डिंग अगर चले तो इसमें स्टॉप कोडोन नहीं होता है, दैट इज वाई हम अपना जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आंसर जो है 49.6 निकल रहा है। लेकिन जो इनका आंसर है दैट इज 49.5, वो कब निकलता है,
जब हम ये कंसीडर करेंगे कि जो DSH प्रोटीन है, ओके, DSH 20 प्रोटीन है, उसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिया है वो है दैट इज 1353, जिसके अंदर स्टॉप कोडोन भी इंक्लूडेड है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है डिमांड में नहीं आ रहा है। तो समहाउ या तो आंसर गलत आया है या तो इन्होंने क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसे सही ढंग से फ्रेम नहीं किया है। दोनों में से कोई एक चीज हुई है, क्योंकि ORF की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्टॉप कोडोन आते ही नहीं है। और इन केस ये जो अल्टरनेटिव वे में आपको बता रही हूँ, समहाउ दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इन्होंने आंसर का कंसिडरेशन कैसे दिया है। अब 1353 न्यूक्लियोटाइड अगर साइज होगा इसका अलोंग विद द स्टॉप कोडोन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोटीन का जो ओवरऑल साइज होगा न्यूक्लियोटाइड के सेंस में, अगर वो निकालना है सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के सेंस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1353 में से एक 3 को माइनस करना पड़ेगा। 3 को क्यों माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हम स्टॉप कोडोन को हटा रहे हैं, और आपको पता है स्टॉप कोडोन के लिए भी 3 कोडोन्स लगते हैं। तो 3 को हमने माइनस कर दिया, स्टॉप कोडोन यहाँ से हट गया, जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 1350। अब बाकी का मेथड सिमिलर ही रहेगा कि हाँ 1350 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी दैट इज 450। इसके बाद जब आप इस 450 को इंटू करोगे दैट इज विथ 110, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, तब जाकर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी दैट इज 49500। जब आप इसे किलो डाल्टन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 49.5 kDa। बट द फैक्ट इज लाइक इन्होंने यहाँ पे ORF का साइज देख रखा है 1353, तो हम इसे टोटल प्रोटीन अगर कंसीडर भी करें तो इसमें से तो स्टॉप कोडोन हम क्यों इंक्लूड करेंगे। तो समहाउ जो इनका आंसर दिया हुआ है वो तभी निकल रहा है जब हम हमें इसमें जब कंसीडर करना पड़ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप कोडोन एडेड है, लेकिन ORF का जहां भी कंसेप्ट आता है वहां पे हम स्टॉप कोडोन को तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। सो समहाउ दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग कि हाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज या तो सही सेट नहीं किया है या तो आंसर में कुछ गड़बड़ हुई है, दोनों में से किसी एक चीज में है। तो समहाउ जो जैसे मेरे तरीके से हो सकता था मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है शायद इन्होंने क्वेश्चन को जो फ्रेम किया है वो सही बेसिस पे नहीं किया, इसलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रोटीन यहाँ पे बोल दिया। प्रोटीन कोई कहेगा तो क्या कहेगा, प्रोटीन में स्टॉप कोडोन इंक्लूड होता है, लेकिन ORF में स्टॉप कोडोन इंक्लूड नहीं होता है। सो दैट इज वाई लाइक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ऑब्वियसली मैं इसको मतलब एक्यूरेट बेसिस पे मैं आपको कोई भी आंसर नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों ही आंसर जो है आपको एक प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, ओके, मैंने मेक श्योर मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है कि आंसर जो है कौन सा सही होगा, बिकॉज स्टिल वी आर हैविंग अ कंफ्यूजन कि आंसर कौन सा सही होना चाहिए। लाइक वी कैन वेट फॉर द फाइनल आंसर की कि वो आंसर की चेंज करते हैं या फिर सिमिलर बेसिस पे ही रहता है। ओके तो इस वीडियो के साथ हमने जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे दैट इज फ्रॉम दी बॉटनी सेक्शन वो हमने डील कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जो सेकंड पोर्शन होता है दैट इज 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बॉटनी के वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए। सो मेक श्योर अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हो फ्रॉम अपकमिंग वीडियोज।